गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को एक नया दिन, एक नई सुबह की शुरुआत। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं ना सुबह टाइम पर ही उठी थी, झाड़ू पोछा सब हो गया है। और सुबह सुबह ना एक चाय पीने का जो आनंद होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही होता है। फुर्सत के पल हो, गर्मा गर्म चाय हो, अपने शब्दों से मैं बयान नहीं कर पाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है, मतलब क्या ही कहूँ, आप समझ सकते हो। और लगता है ना, ये खुशी कहाँ है, ये खुशी यही है। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ की हर जर्नी को ना एंजॉय ही करना चाहिए, ताकि जब कभी आप सुकून से बैठे ना, तो आपको एक पछतावा नहीं हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी ना अच्छे से नहीं जी। बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार कभी मत करना। छोटे छोटे पलों में अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ अच्छे से माना कि अगर कोई आपके अकॉर्डिंग नहीं है। एक उदाहरण देती हूँ। जैसे आपके अपने किसी बहुत खास रिश्ते, जैसे जिठानी से नहीं बन रही है, ससुराल में कभी किसी से नहीं बन रही है। हाँ, ऐसा होता है। जब अपने ही हाथों की पांचों उंगली बराबर नहीं होती है तो हमारे रिश्ते, हमारी चीज़ें कैसे हमारे अकॉर्डिंग होंगी। और हम किसी को अपने अकॉर्डिंग बना भी नहीं सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने आप में ही खुश रहें, हैप्पी रहें, अपनी खुशियों को अपने अंदर ही तलाशें। लोगों से आपको ना कभी भी खुशियाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। इसलिए अपने आप में खुश रहा कीजिए। बिल्कुल भी पछतावा न रहे कि हमें तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। ये अलमारी मेरी काफ़ी साल पुरानी हो गई है, लेकिन ये पता नहीं, इसका पेंट अपने आप उखड़ रहा है। ये बहुत बुरी भी मुझे लग रही है। अब मैं क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आ रहा है। सोच रही हूँ अब यहाँ पर एक अच्छा सा कोई स्टिकर लाती हूँ और लगा दूँगी, ताकि थोड़ा सा अलमारी देखने में अच्छी लगे। मुझे तो बहुत बुरी लग रही है। और स्नान कर लिया है और अब भगवान की करूँगी सेवा। और सर पर मैंने ना पल्ला नहीं डाला था। जब मैं भगवान की सेवा करती हूँ तो पल्ला डाल लेती हूँ, बाकी काम करते समय मैं नहीं होता है मुझसे, मैं पल्ला नहीं डालती हूँ। और वैसे भी मेरे घर में 4 लोग हैं, तो पर्दे वाला कोई है ही नहीं। हाँ, मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं हैं, लेकिन मेरी दीदी जीजा हैं, तो उन्हें कुछ खास पर्दा पसंद नहीं है, इसलिए पर्दा ना कम ही हो पाता है। पूजा करते समय ना मैं सर पर पल्ला डाल लेती हूँ, बाकी समय मुझसे नहीं हो पाता है, मैं नहीं करती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने भगवान को स्नान करा दिया है, और अपने लड्डू के लिए ना मुझे अभी कपड़े लाने हैं। अभी 3 से 4 जोड़ी मैं लाई थी कपड़े। वो कहते हैं ना कि जब हम अपने कपड़ों से ऊब जाते हैं, वैसे ही हमारे लड्डू भी ऊब गए हैं वही कपड़े पहन पहन कर। तो बहुत जल्दी मैं मार्केट जाने वाली हूँ और तब लाऊंगी मार्केट से। कई बार गई भी, लेकिन कुछ गई लेने और ले कुछ आई। तो बस यही है ना, भगवान की शायद इच्छा नहीं होगी, इसलिए नहीं ला पाई। और अब जब भी मार्केट जाऊंगी ना, तो लड्डू के लिए कपड़े ज़रूर से लेकर आऊँगी। और इस बार कपड़े लाऊंगी ना, तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। इसके बाद में मैं आ गई हूँ तुलसी की पूजा करने। और मेरे घर में ना तुलसी 2 हैं। एक तुलसी मैं ना भोग के लिए रखती हूँ, और दूसरी तुलसी ना मैं डेली पूजा करती हूँ। और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे एक ही गमले में कितनी सारी तुलसी निकली हुई है। और मैं ना इनको इसी में रहने दूंगी, अलग नहीं करूँगी, और इसी गमले में ना तुलसी को मैं बड़े होने दूंगी। और अभी इसमें तुलसी के ना छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। और इसके बाद में आप ये प्लांट देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये बरसात में ना बिल्कुल ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने इसे गमले से बस खाली उखाड़ा नहीं था। और कुछ दिन बाद मैंने देखा कि इसमें पत्तियां ही निकल आई। मुझे लगता है ये पेड़ ऐसा है कि आप चाहे जहाँ लगा दो, ये ना मिट्टी पकड़ लेता। और मुझे पेड़ पौधे लगाना और इनके पास बैठकर चाय पीना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। सच में एक बात बताएं, कभी आप भी ऐसा करना ना, और फिर मुझे बताना क्या आपको भी कभी ऐसा अकेलापन महसूस हुआ है। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मैं अपने आप में जो ना अपने आप को ही पूरा करने की कोशिश करती हूँ, अपनी खुशियों को कभी भी दूसरों में नहीं तलाशती हूँ। हमें ऐसा ही होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी खुशियाँ ना दूसरों में तलाशते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि हमें कभी कोई खुश नहीं कर सकता है, केवल हमारे सिवा। तो बस मैं ऐसी ही हूँ, अपने में मस्त रहती हूँ, खुश रहती हूँ। इसका नाम तो आप सभी को पता ही होगा, आप सभी जानते होंगे, आप सब ने अपने घर में लगाया भी होगा। कुछ एरिका प्लांट है, कुछ ऐसा ही नाम होता है, इस समय याद नहीं आ रहा है। हिंदी में बताऊँ तो ना, ये बांस का पेड़ होता है और घर में लगाना शुभ होता है।
और इसका ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं आता है। आप इसे छाँव में भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये धूप में ख़राब हो जाएगा। लेकिन देखिए इस समय मेरे इस पेड़ पे ना छोटी छोटी पत्तियाँ और भी आ रही हैं। और स्नान करने के बाद में मैं छत पे चली गई थी सूर्य को जल देने, तुलसी को जल देने। तो ना आज मेरा थोड़ा सा टाइम हो गया है और आके बस फटाफट मैं आरती की तैयारी कर ली है और आरती करती हूँ, क्योंकि आज मुझे ना हस्बैंड के साथ अपने आरती करनी थी। हम पति पत्नी ने मिलकर ना पूजा की। देखिए बस परिवार का असली आनंद जो होता है ना, वो परिवार वालों के साथ ही होता है। तो आपकी जितने भी सदस्य हों, आप अपनी फैमिली में साथ मिलकर प्रभु की सेवा ज़रूर किया करिए, ताकि प्रभु का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। हम दोनों लोगों ने मिलकर आज आरती की। ऐसा बहुत ही कम हो पाता है जब हम पूजा करते हैं साथ में हो। तो अधिकतर बच्चों को भी मैं पूजा में शामिल करती हूँ, ताकि बच्चों में ये आदत बनी रहे, क्योंकि हम बचपन से ही ये आदतें सिखाते हैं। अगर बच्चों के अंदर आ जाती हैं फिर उनके अंदर से कभी नहीं निकलेंगी। तो बचपन से ही हमें बच्चों को पूजा वगैरह ज़रूर करानी चाहिए। जैसे हमारे घर में मंदिर है, तो कभी हमारे बेटे का भी अपना घर होगा, वो भी अपने घर में मंदिर बनवाएगा। तो मतलब जो पूजा पाठ का एक हिस्सा होता है ज़िंदगी का, वो ना हमारी ज़िंदगी में हमेशा बना रहे। बस इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो आप अपने आप को ना उलझाए रखिए। किसी न किसी काम में एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, अदर एक्टिविटी कीजिए। अपने शरीर से ना पसीना निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं तो आपका ना माइंड बहुत अच्छा रहता है, आप अच्छा फील करोगे। मैंने ये चीज़ महसूस की है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी देखिए आपकी अपनी इच्छा है, तो अगर ऐसा हम करते हैं कुछ भी एक्टिविटी, तो इससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका मन बहुत शांत रहेगा, आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे, लोगों से आप बेवजह किसी भी बात पे नहीं उलझोगे। अगर आपसे कोई उलझ रहा है ना, तो आप उससे दूर हट जाओगे, दूर हो जाओगे। मतलब आपका दिमाग ना सही से काम करता है। मैंने एक कहावत सुनी है कि जिस इंसान का शरीर अगर सही से काम नहीं करता है, तो उसका दिमाग भी सही से काम नहीं कर सकता है। एक बात कहें, आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज्ञान बांटा है। तो चलिए अब खाना बनाते हैं फटाफट। मेरी सब्जी बन गई है और मैंने ना इस तरह से रायते को छौंका है। एक दिए में तेल डाला है, उसमें सरसों के दाने डाले हैं, हींग, जीरा, मिर्चा डाला। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने खाने में बनाया है आलू टमाटर की रसेदार सब्जी, लौकी का रायता, पूड़ी और चावल। तो सच में मेरी सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। और अब मैं हो गई हूँ काम से फ्री। और इसके बाद में मैंने दोबारा से किचन फिर साफ़ किया है, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं अपने ठाकुर जी के लिए, भोग के लिए लड्डू बनाने थे। तो किचन को ना अच्छे से साफ़ कर लिया है और इस तरह से ना गरी को मैंने काट लिया है। बस इस तरह से इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, क्योंकि मुझे इसे ग्राइंड करना है। आप गरी के छोटे छोटे टुकड़े अगर नहीं करोगे तो ग्राइंड होने में ना टाइम लगेगा, जल्दी से नहीं होगा। या फिर आप मार्केट से भी नारियल का बुरादा ले सकती हैं। हमारे पास गरी थी तो मैंने नहीं लिया। इस तरह से बारीक पिस जाने के बाद में आप ना मीठे में गुड़ या चीनी भी ले सकती हैं। मैंने एक कढ़ाई में गुड़ डाला है। गुड़ का वज़न होगा करीब 200 ग्राम और आधा कप पानी डाला है। अब इसे पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है, चिपचिपा सा महसूस हो। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सौंठ और छोटी इलायची का पाउडर और मिला देंगे। इसके बाद में गरी का बुरादा डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा गर्म ही रहे तो लड्डू बना लेंगे। और इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी डाल सकती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो बन गया है मेरे ठाकुर जी के लिए भोग की लड्डू। और दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। राधे राधे।